मेरी दिक्कत ये, देखो मैंने रिसर्च एक और किया, जब भी हमारे देश में पुलिस की भर्ती होती है तो उसके सीने का नाप लिया जाता है। तो जब उसका सीना बाहर होता है और पेट अंदर होता है, उस समय उसकी ज्वाइनिंग होती है। लेकिन जब वो रिटायर होता तो एकदम उल्टा हो जाता है, सीना अंदर चला जाता है और पेट बाहर आ जाता है। हालांकि यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, मैं तो बिहार की पुलिस की बात कर रहा हूँ। कोई इतनी अच्छी पुलिस है साहब। अभी पिछले दिनों यहाँ पास में कवि सम्मेलन था इंदरगढ़ के पास में, राणावत जी टीआई साहब मंच की अध्यक्षता कर रहे। 8-10 जो है पुलिस के जवान पब्लिक के चारों तरफ घूम रहे, 10 कम से कम 10,000 की पब्लिक। इधर कुर्सियां लगी जहां 4-5 महिला पुलिस बैठी। मैं राणावत जी के पास में बैठा, मैंने राणावत जी से पूछ लिया, मैंने कहा एक बात बताओ, ये इतने सारे पुलिस के जवान किस लिए? बोले पब्लिक नहीं भाग जाए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ये लेडीज पुलिस किस लिए? बोले पुलिस के जवान नहीं भाग जाए। बड़ी तालियां आती रहेगी, अपन चलते रहेंगे। क्योंकि साहब आपको अपनी क्षेत्र की पुलिस पे इसलिए गर्व होना चाहिए कि 22 दिसंबर को अमेरिका में एक अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में हर देश की पुलिस को बुलाया गया। उसमें आपके इंदरगढ़ का रामलाल एक पुलिस वाला था, वो उस अधिवेशन में प्रथम आया है। मैं चाहता हूं कि यहां से तालियां उस हवलदार तक पहुंचे जो उस अधिवेशन में प्रथम आया। रात में अधिवेशन हुआ, दिन में अधिवेशन हुआ और रात को सारे पुलिस वाले एकत्र हो गए और गोला बनाया और अपना काम शुरू। अब चीन वाले का स्वाभिमान जागा, उसने बाटल उठाई, हवा में उछाली, डिश्याओ। तो आपका रामलाल बोला व्हाट इज दिस? तो चीन वाला बोला बोले हम चीन की पुलिस, एक बार जिस बोतल में पी लेते उसमें दोबारा नहीं पीते। अब पाकिस्तान वाले का स्वाभिमान जागा, उसने गिलास उठाया, ऊपर उछाला, डिश्याओ। तो रामलाल फिर बोला व्हाट इज दिस? बोले हम पाकिस्तान की पुलिस, एक बार जिस गिलास में पी लेते उसमें दोबारा नहीं पीते। अब आपके रामलाल का स्वाभिमान जागा, उसने चाइनीज वाले की कॉलर पकड़ी, हवा में उछाला, डिश्याओ। तो पाकिस्तान बोले ये क्या था जनाब? बोले हम राजस्थान की पुलिस, एक बार जिसके साथ पी लेते उसके साथ दोबारा नहीं पीते। ये हालत है साहब। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कभी कभी ये पुलिस वाले स्वयं निर्णय ले लेते हैं और हमारे देश में बलात्कारियों का अंत करते हैं। हैदराबाद की घटना अगर आपको याद हो, वरना हमारे देश में क्या हो गया है कि दूर उनके मुख से निवाले कर दो, मखमली पांव में छाले कर दो, और जितने भी बलात्कारी हैं मेरे देश में उन सबको हैदराबाद पुलिस के हवाले कर दो, उन सबको हैदराबाद पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि इन बलात्कारियों को सजा मिलना बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों दिल्ली में श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। कहीं ना कहीं हम दोषी हैं, और क्यों दोषी है दो पंक्ति आप तक पहुंचा। स्वागत। हमारे अशोक भैया बैठे हैं, बाबूजी बैठे, इन लोगों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं, अपनी कॉपी चेक कराता हूं कि उस बालिका के, उस लड़की के 35 टुकड़े क्यों हुए। हम कितने ही शांति मार्च निकालें, कितनी ही मोमबत्तियां जला लें, कितने ही मौन व्रत रख लें, लेकिन उससे बड़ी एक चीज होती है, वो आप तक पहुंचाता हूं। और बात आप तक पहुंचाए तो जितने ठहाके आपने कविता पे लगाए हैं उतनी तालियों की अपेक्षा कुलदीप रंगीला आपसे करता है कि गली गली में उस श्रद्धा के नाम के दुखड़े ना होते, गली गली में उस श्रद्धा के नाम के दुखड़े ना होते। अरे 36 गुण अपना लेती तो 35 टुकड़े ना होते, 36 गुण अपना लेती तो 35 टुकड़े ना होते। साहब ये स्थितियां हो गई है। आइए मैं एक कविता अपने मन के आपके बीच में पढ़ देना चाहता हूं। मैंने क्या कहा कि आपका प्रेम हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता है। हमारे राम अवतार जी आपके यहाँ के गौरव हैं, और इनके बारे में 4 पंक्ति पहले कहना चाहता हूं कि इनकी ये स्थिति है, जिस प्रकार ये लिख रहे हैं, जिस प्रकार ये पढ़ रहे हैं कि हर गली, हर शहर, हर मकान सुनेगा, मृतकों की आत्मा संतों का ध्यान सुनेगा। और रामावतार नागर कवि है, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि आज इन्हें इनका गांव सुन रहा है, कल पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। आज इन्हें इनका गांव सुन रहा है, कल पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। साहब बड़ा टेक्निकल व्यक्ति, जब कवि सम्मेलन की टीम बनी तो इनने मेरे को फोन लगाया, खेच खेच खूच 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 खेच खाच खींच। मैंने कहा बोलो। बोले कवि सम्मेलन है, 26 तारीख को आना। मैंने कहा आ जाऊंगा। बोले क्या व्यवस्था करूं? मैंने कहा पहले कवि बताओ कौन कौन है। बोले अशोक चारण जी हैं, बाबू जी हैं, डॉक्टर शुभम त्यागी है। बोलो आपके लिए क्या व्यवस्था करूं? मैंने कहा कवित्री का बजट सर्वाधिक होता है, आप टेंशन मत लो,
कवित्री से मात्र मेरे को 1000 रुपए कम दे देना। बोला आ जाओ, उसको 1000 में ही बुलाया। इतना टेक्निकल आदमी साहब, लेकिन पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता, प्रेम महत्वपूर्ण होता है। पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं कि पैसा अगर आंखों में हो तो आदमी को चोर बना देता है। इस सदन में बैठा हुआ वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में पैसे का अभाव देखा है, उस तक मेरी पंक्ति पहुंचे कि पैसा अगर आंखों में हो तो आदमी को चोर बनाता देता है। पैसा अगर दिमाग में हो तो आदमी को कमजोर बना देता है। पैसा 2 नंबर का हो तो आदमी को कल्लू से कालिया बना देता है, और पैसा फाइनेंस का हो तो आदमी को नीरव मोदी और विजय माल्या बना देता है। नीरव मोदी और विजय माल्या बना देता है। भाई साहब विपुल भैया, यही कविता एक दिन मैंने अपनी सगी धर्म पलटनी को सुनाई, रियल वाइफ। और आपको मालूम है सगी कौन होती है? जो रजाई में नहीं, जो अपने को छोड़ के नहीं भग्गी वही सगी। अब मैंने एक बार सुनाई, उसके समझ में नहीं आई, मैंने दोबारा सुनाई, फिर भी समझ में नहीं आई, तीसरी बार सुनाई, उसको इतने समझ में आई कि वो उठ के सीधे मैके ही निकल ली। अब अपन प्रसन्न की बला टली, पर 3 दिन बाद मेरे को याद आई तो मैंने उसको फोन लगाया। कैसे? खींच खाच खूच खाच खींच खाच खींच खाच खींच, तो उसने काट दिया खींच। तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने कहा जाग रही हो तो चैन भेज, सो रही हो तो नींद भेज, जो कर रही है हकीकत भेज। तो भावुक हो गई, उसने व्हाट्सएप पे जवाब दिया, बोले बर्तन मांज रही हूँ, एठवाड़ा भेजो। पीड़ाएं बहुत सारी होती है, सब माताएं बहने बेटी करवा चतुर्थी का व्रत करती है। मेरी पत्नी भी तैयार होकर आ गई मेरे पास, कहने लगी प्राणनाथ कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा सॉलिड। बोले आप भी तैयार हो जाओ। मैंने कहा क्या करेगी? बोले पूजन। मित्रों, मैंने जीन्स के पेंट पे लाल रंग का एक टी शर्ट फंसाया और दौड़ के सीधा अपनी पत्नी के पास में आया, और वही प्रश्न मैंने उससे फरमाया। मैंने कहा तू बता मैं कैसा लग रहा हूं? बोली बताऊं। मैंने कहा बता। बोली बताऊं। मैंने कहा बता। बोली पहले खिड़की लगाओ। अपन टेंशन में 70 की स्पीड में दौड़ के गया, ने खिड़की की चिटक नहीं लगाई, और दौड़ के फिर पत्नी के पास में आया और वही प्रश्न फरमाया। मैंने कहा बता मैं कैसा लग रहा हूं? बोली बताऊं। मैंने कहा बता। बोली बताऊं। मैंने कहा बता। बोली पहले दरवाजा लगाओ। अब की बार 80 की स्पीड में गया और दरवाजे की सांकल लगाई और दौड़ के फिर पत्नी के पास में आया और वही प्रश्न फरमाया। मैंने कहा बता मैं कैसा लग रहा हूं? बोली बताऊं। मैंने कहा बता। बोली बताऊं। मैंने कहा बता। बोली आप है ना मेरे पप्पा जैसे लग रहे हो। पीड़ा बहुत सारी है कवियों के साथ में साहब। हमारे साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं होती। 10 साल पहले की सत्य घटना बताऊं आपको। मैं गया बाजार जाकर मैंने चप्पल खरीदी। चप्पल खरीदकर सीधे दुकानदार से एक प्रश्न पूछ लिया। मैंने कहा कब तक चलेगी? दुकानदार मजाक के मूड में कहने लगा जमीन से और पांव से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। मैंने कहा बारिश का टाइम है, एक छाता खरीद लो। छतरी खरीद के फिर दुकानदार से पूछा। मैंने कहा छतरी कब तक चलेगी? दुकानदार मजाक के मूड में कहने लगा बारिश से और धूप से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी। साहब घर गया तो मेरे को देखने लड़की वाला आए थे। लड़की की माँ ने मुझे देखा और देखकर पसंद किया और मेरे से सीधे प्रश्न पूछा, क्या आपको लड़की पसंद है? मैंने कहा पसंद तो है, पर कब तक चलेगी? अपने को नहीं पता। वो लड़की की माँ भी मजाक के मूड में तुरंत कहने लगी कि दोस्तों और पड़ोसियों से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगी।